हाँ जी, तो आज क्या चालू करना है हमें? 10.2 के पहले एक टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, सब टॉपिक देखो। टॉपिक का नाम क्या है? यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये समझेंगे। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होगा जो किसी नंबर को स्टैंडर्ड तरीके से पेश करने के लिए होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ पे होता है? बड़े से बड़े नंबर को छोटा नंबर करने के लिए ना। तो दो फॉर्म मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखा है 1 लाख, क्या लिखा है मैंने? 1 लाख। चलो छोटे से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कितना? 100। क्या लिखा है? 100 क्या होता है? 10 × 10 क्या होता है? 10 × 10। और 10 × 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। यस और नो? यस सर। ये जो मेरी फॉर्म है इसको मैं कहूँगा यूजुअल फॉर्म। क्या कहूँगा? यूजुअल फॉर्म, जो हम यूज़ करते हैं। और ये जो एक बड़ा सा नंबर ले लिया, जैसे मैंने 00007 और इसके पहले मैंने पॉइंट लगा दिया। क्या लगा दिया? पॉइंट। तो मुझे बताइए ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है? तो ये है यूजुअल फॉर्म है। क्या है? यूजुअल फॉर्म। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या हटाऊंगा? सबसे पहले यहाँ से क्या हटाया मैंने? यहाँ पॉइंट लगा था। पॉइंट हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1। फिर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 कितने ज़ीरो हैं? 6। तो यहाँ पर कितनी जितनी संख्या उतने क्या लगाऊंगा? 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7/60। मतलब कितना हो गया ये? 10 लाख। कितना हो गया? 7/10 लाख लिख सकता हूँ। यस और नो? ठीक है। अब मुझे ये चीज़ भी पता है कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 6। क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 नीचे पॉजिटिव होते ऊपर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब मुझे बताइए ये जो मैंने फॉर्म बनाई है आपके सामने मैंने किया है। पहले सबसे पहले मैंने क्या किया? यहाँ पर डेसिमल हटा दिया। क्या कर दिया? डेसिमल हटा दिया। पहले मैंने यहाँ पर डेसिमल हटाया। उसके बाद नीचे जो भी नंबर आया था उसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया? एक्सपोनेंट फॉर्म में। जो भी नंबर था मैंने उसको क्या लिख दिया? एक्सपोनेंट फॉर्म में। फिर एक्सपोनेंट फॉर्म से जो डिनोमिनेटर में जो पावर थी उसको मैंने क्या कर दिया? न्यूमरेटर में कर दिया। क्या कर दिया? न्यूमरेटर। और पॉजिटिव से वो क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये 3 स्टेप मैंने फॉलो करी। यस और नो? क्या ये सवाल सभी को समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आ गया? ठीक है। यही 3 स्टेप 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हम अप्लाई करने वाले हैं। तो 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कितना दिया हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आपको नंबर दिया हुआ उसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो 0.000 कितने ज़ीरो है? 3 3 6 3 9 3 12 1 3 3 6 3 9 और 2 11 ज़ीरो है। कितने ज़ीरो है? गिन लो एक बार। पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो है गिन के बताओ। 11 ज़ीरो है। फिर क्या है? 85। चलिए सबसे पहली स्टेप, एक एक स्टेप देखो। ये अगला सवाल तुम लोग करके बताओगे। सबसे पहले क्या करना है? डेसिमल हटाना है। सबसे पहले क्या करना है? डेसिमल हटाना है। चलो तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम ऊपर से डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतने क्या लगाने हमें? 0। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13। ये 13 डिजिट थी पूरी, यस सर। है ना। अब जैसे मैंने पॉइंट हटा दिया तो इसके बाद पूरे 11 ज़ीरो आएंगे। तो संख्या के पहले 0 का कोई मतलब होता है क्या? तो हमें लिखना ही नहीं है। सीधे क्लियर। इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में हम नीचे वाली डिनोमिनेटर को लिखेंगे इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसके घातांक में लिखेंगे। ठीक है। तो 85। अभी कितने हैं ज़ीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 10 की पावर कितनी हो गई? 13। कितनी हो गई? 13। अब ये इसके डिवाइड में काय में है? डिवाइड में। हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव
तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, बोलो पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, जैसे 1/a की पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये अपनी भाषा में समझो उसको। तो 85 इंटू 10 की पावर ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या ये चीज़ समझ में आ गई सभी को? यही क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, क्या ये सवाल आप सभी कर? तो जो मैंने सवाल बताया था सबने कर लिया, करा कि नहीं करा? चलो अब इस सवाल को वापस देखो। तो 0.00000 1 2 कितने हो गए, 3 3 6 3 9 2 11। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारी स्टेप में सबसे पहली स्टेप क्या है, डेसिमल हटाना। क्या है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ। सबसे पहली स्टेप नंबर 1 क्या है, डेसिमल को हम क्या कर देंगे, हटाना है, डेसिमल हटाना। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर है जो, उसको हमें लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। इसके घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है। फिर स्टेप 3 यहाँ से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन वापस से अगेन। पहला जो मैंने आपको बताया सिंपल था, वो सबको आ गया। पहले सबसे पहला काम डेसिमल हटा दो। तो कितने पूरे यहाँ पर 13 संख्या है। कितनी संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 जीरो नीचे आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? ये कितने जीरो लगा दिए मैंने, 13 जीरो लगा दिए। ऊपर एक संख्या जैसे हमने यहाँ पे क्या हटाया, डेसिमल हटाया, तो हमने लिखा 1, और जितने डिजिट है उतने हमने क्या लगा दिए, 0। अगेन एक स्टेप यहाँ पर क्या आएगी कि डेसिमल हटाना है, उसके बाद लगाना दूसरी स्टेप क्या है, जिसमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में। अच्छा, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के पहले तीसरी स्टेप मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्सपोनेंट के पहले लिखना है ना, ये एक्सपोनेंट के पहले। तो ये हो गई हमारी स्टेप 2। क्या हो गया, स्टेप 2 10 अलग करना है। 10 अलग करना है। कहाँ अलग करना है, नीचे। कहाँ अलग करना है, नीचे। अच्छा मैं 10 अलग करूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू, अब यहाँ पे कितने जीरो थे, 13, तो कितने बचे, 12 वेरी गुड, कितने बचे, 12 जीरो बचे ना। 3 3 6 3 9 3 12 जीरो बचे। तीसरी स्टेप हो गई मेरी क्या, इन डिनोमिनेटर को लिखना है मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सॉरी एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो 10 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, 12। कितनी हो गई, 12। अब ये जो फोर्थ स्टेप आएगी उसमें हमें क्या करना है ना, डिनोमिनेटर से जो हमारा 10 की पावर जो भी हो, मैंने n लिखा है, क्या लिखा है, 10 की पावर n को क्या ले आना है, न्यूमरेटर में ले जाना है ना। 10 की पावर n को न्यूमरेटर में ले जाना है। ये स्टेप करेंगे फोर्थ स्टेप। 10 की पावर जब न्यूमरेटर में जाएगी तो बताइए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अभी नीचे क्या बच रहा है, 10। क्या बच रहा है, 1 जीरो हटाएंगे एक संख्या के पहले। क्या अब ये चीज़ सबको समझ में आ गई है? 8.5 इंटू 10 की पावर -12, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर, जिसका मतलब है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, समझ में आ गया? जो मैंने पहले किया था वो है एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म। ये है यूजुअल फॉर्म। क्या है, यूजुअल फॉर्म। जो मैंने पहले किया था वो है एक्सपोनेंट, क्योंकि आप एक्सपोनेंट बता रहे हो। क्या बता रहे हो, ओनली एक्सपोनेंट। ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये 5 स्टेप लिखेंगे, सभी 4 स्टेप। और ये लास्ट में एक चीज़ जो समझने की है, समझने की है कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, जब भी, तो 10 की पावर ये सेकंड पार्ट में आएगा। पहले नंबर पे अगर मैंने लिख दिया 4 4 5 6 7 8, तो हमेशा शुरू का एक नंबर छोड़ना है, शुरू का एक नंबर छोड़ना है। उसी के बाद क्या लगेगा, डेसिमल। एक नंबर के जस्ट बाद क्या लगेगा, डेसिमल। पहला नंबर छोड़ने के जस्ट बाद क्या लगेगा, डेसिमल। तो मैं यहाँ पे 2 ही नंबर थे, तो पहला नंबर छोड़ने का 1 ही नंबर बचा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब इसका सवाल, नेक्स्ट वाला सवाल, इसको देख देख के मुझे करके बता दो। हमने जानबूझ के पूरा सवाल नहीं बताया था, अब करो।
जी बेटा, हो गया। चलो, मतलब तुम्हें प्लस और माइनस वाला आ गया सवाल। ये वाले बच्चे हैं अभी 3 डिजिट है, तो नीचे डिनोमिनेटर का ले लेंगे एलसीएम। बताऊं एक करके? देखो 5/6, 4/9, 2/3, 6, 9 और 3 का मुझे लेना है एलसीएम। क्या लेना है? तो इस ठीक है, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 9, 9 2 18। इसका एलसीएम कितना आया? 18 एलसीएम आ गया है। 18 में एक बार लिख दूंगा, फिर इससे इसको डिवाइड करूंगा, इससे इसको कितना आएगा? 6 3 18, 3 बार आएगा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो मैंने तुमको पढ़ाया था ये वाला। तो फिर माइनस का माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस। 9 2 18, 2 × 4, 3 6 18, 6 × 2। इसी के ऊपर वाले से क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। 3 5 15, 2 4 8, 6 2 12। चलो 15 और 2 27 में से 8 गया, 19/18। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। समझ में आ गया? करके बता दोगे बाकी? जाओ करो। और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उनको नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? कौन बोला ये? हो गया? ठीक है। हाँ जी, करें सवाल अब? ठीक है। ये सारी स्टेप्स मैंने साइड में लिखी है। इन्हीं स्टेप्स को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। क्या करना है? अब देखिए, पहली स्टेप जो मैंने करी थी वो तो हमें करना ही है। पहली स्टेप जो हमने करी थी वो करना है। सबसे पहले क्या करना है? डेसिमल। तो जैसे आपने डेसिमल हटाया तो यहाँ पर 11 और 3 कितने डिजिट हो गए? 14। तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 3 12 2 हो गए 14 जीरो। सेकेंड स्टेप मैंने बताया था 10 अलग करना है। क्या अलग करना है? उसको हम करेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या? ध्यान से सुनो, सीखना है ना। ऊपर कितने डिजिट है? 3 है ना। न्यूमरेटर की पहली डिजिट, न्यूमरेटर की छोड़कर न्यूमरेटर की पहली डिजिट छोड़कर, ये हर चीज़ में अप्लाई करना। पहली डिजिट छोड़कर जितनी डिजिट बची है, कितनी बची है? 2। तो यहाँ से कितने जीरो लग करेंगे? 2 जीरो। कितने जीरो लग करेंगे? पहली डिजिट छोड़ने पर 2 जीरो अलग करेंगे, मतलब 14 में से 2 जीरो अलग करा तो कितने जीरो बचेंगे? 12। कितने जीरो बचेंगे? 12। अब ये जो तीसरी स्टेप है, डेसिमल को, डिनोमिनेटर को हमें क्या लिखना है? एक्सपोनेंट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? तो 100 इंटू क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 12, और ये 2 जीरो हटाएंगे तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 9.42 इंटू, ये न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो हमको क्या करना है? इसको ऊपर ले जाके नेगेटिव। क्या ये सवाल का आंसर सही है? समझ में आ गया? बस बढ़िया। अब फटाफट से, अब मैं तुम्हें बस यही स्टेप्स में एक बड़ा सा सवाल दूंगा जिसको तुम बहुत आराम से कर लोगे। ये 9 4 2 की जगह पे कर लो 1 2 3 4 5 6 7। ये सवाल कर दो। करो, हंसना नहीं है, करो। ये सवाल कर देते हो इसका मतलब आप सीख गए हो। मत गिनो, 11 जीरो है, बाकी नंबर काउंट 7। 11 और 7 18 नंबर हो गए। फटाफट करो, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, इस सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। इस सवाल को हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में।
सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटी सी स्टेप, सबसे पहले 0 काउंट करो, कितने 0 हैं 11, और 1 से लेके 7 तक की काउंटिंग है, मतलब टोटल मेरे पास कितने डिजिट है 18। सबसे पहला काम करूंगा मैं कि यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा, डेसिमल, और नीचे जितने यहाँ पर डिजिट होते हैं उतने में क्या लगाऊंगा, यहाँ पर 0, तो 3 3 6। तो ये सबसे पहली स्टेप हमने क्या करनी है, डेसिमल हटाना है। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर 0, जितने संख्या उतने 0 लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, न्यूमरेटर की पहली डिजिट छोड़नी है, न्यूमरेटर की पहली डिजिट छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6, और डिनोमिनेटर से क्या अलग करना है, 6 0। कितने 0 अलग करना है, 6 जैसे ही आपने 6 0 अलग करे तो 18 में से कितने 0 बचेंगे, 12। उस 12 0 को हमने क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर 1 2 3 4 5 6 0 हटाना है, 6 संख्या के पहले पॉइंट लगा देना है। सिंपल है। ये न्यूमरेटर का पॉजिटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। किस किस का यही आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बता रहा था मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 प्रकार की, कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की। देखो पहले तो जिसमें पहली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, किन्हें बनाना है मैं वो बता रहा हूँ। एक वैसे सवाल होंगे जिनके डेसिमल होगा आगे, क्या होगा, डेसिमल, और नंबर कहाँ होंगे, पीछे, नंबर कहाँ होंगे, पीछे, और दूसरा सवाल होगा जिसमें नंबर आगे होंगे, जिसमें नंबर आगे होंगे, और डेसिमल कहाँ होंगे, पीछे। अभी तक आपने जितने सवाल करे उसमें क्या था, डेसिमल आगे था और नंबर पीछे था। अब जो सवाल सीखेंगे उसमें नंबर आगे होंगे, उसमें नंबर आगे होंगे। 3 1 8 6 और कितने 0 हैं, 7 0। ठीक है, ये 7 0 लगा दिए। तो इनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक सिंपलेस्ट वे, सबसे पहले 0 अलग कर लो। सबसे पहले 3 1 8 6 और 0 कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 0 हमने क्या करना है, अलग करना है। कर लिया अलग, ठीक है। उसके बाद आप देखो जैसे ही 7 0 मैंने अलग किया तो इस नंबर का पहला डिजिट छोड़ना है, वापस पहला डिजिट हमने क्या करना है, छोड़ना है। सवाल बेटा इधर देख ले, नहीं हुआ ध्यान रखना, सुझा दूंगा मुँह मार मार के। पहला डिजिट क्या करना है, छोड़ना है। पहला डिजिट जैसे ही छोड़ा तो कितने 0, कितने डिजिट बचेंगे, 3, 1 2 3। पहला डिजिट छोड़ने पर कितने डिजिट बचेंगे, 3। कितने डिजिट बचेंगे, 3। इन 3 डिजिट से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 0 हटाया तो 3 संख्या के पहले क्या लग गया, 3.186, और उसके बाद 7 और 3 कितने 0 हो गए, 10। क्या यही आंसर है पीछे, सिंपल था, किस किस को समझ में आ गया, सिंपल था, बहुत सिंपल था, ठीक है। चलो एक ही सवाल दूंगा मैं, सेम तरीके से करना है। 7 9 8 6 5 के ये पीछे 0 है पहला सवाल, और दूसरा सवाल सेम है, 1 2 3 4 5 6 3 6 2 8 3 6 2 8 7 9 8 6 5। इसमें देख लो सवाल में ये 2 अलग अलग सवाल हैं, ये 2 अलग अलग सवाल हैं। इसमें पीछे आपको दिए हुए डिजिट्स और इसमें आगे दिए हुए डिजिट, इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, करो। सवाल में हमने आपसे एक बात कही है कि दोनों को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ईजीएस्ट वे मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो अगर जिनके आगे डिजिट और पीछे 0 तो उनको कैसे करेंगे, हम पहले नंबर्स को अलग करेंगे एंड ज़ीरोस को अलग करेंगे। कितने 0 हैं, 8 0 को अलग करेंगे तो यहाँ पर 8 0 आ गए पूरे।
4 और 4 8 0 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इनमें काउंट करना है कि एक संख्या छोड़ के कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट से क्या 4 जीरो से हम करेंगे डिवाइड और करेंगे मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 जीरो हटाएंगे तो 4 संख्या के पहले, और यहाँ पर देखो 3 3 6 2 8, 8 और 4 कितने हो गए टोटल 12, जीरो के हमने लगा दिया 12 एक्सपोनेंट। समझ में आ गया। इसको करने का तरीका क्या बताया था मैंने, पहले पॉइंट हटाना है पहले। तो 7 9 8 5 अपॉन में कितने जीरो है, 3 3 6 2 8, 8 4 कितने संख्या हो गई 12। तो 12 संख्या के कितने जीरो लगाएंगे, 12 जीरो लगाएंगे। उसके बाद पहली संख्या छोड़ के 3 संख्या है तो 3 जीरो अलग करेंगे, 3 जीरो क्या करेंगे हम अलग करेंगे, 1 2 3। उसके बाद यहाँ कितने जीरो बचेंगे 8, कितने थे 4 4 8, 12 में से 3 अलग करें तो कितने बचे 9। कितने जीरो हो गए 9 जीरो हो गए। उसके बाद 3 जीरो हटाए तो 3 संख्या के पहले क्या लगाया पॉइंट, क्या लगाया पॉइंट। और न्यूमरेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर जाके पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये दोनों सवाल सेम थे, बस एक के आगे डिजिट था और एक के पीछे डिजिट। सीखने वाली बात क्या है, जिनके आगे डिजिट होगा उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा, उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। जिनके पीछे डिजिट होगा उनका एक्सपोनेंट नेगेटिव। सब चेक कर लो अपने अपने सवाल, यही है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल कर दो।